नमस्कार गाइस। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जीडी एग्ज़ाम के लिए, वो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कल की क्लास में हमने परसेंटेज कवर किया था, आज प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारे चैप्टर जो है एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर अगर आप ये वीडियोज़ एक बार देख लोगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका आराम से जो जीडी एग्ज़ाम में क्वांट का सेक्शन है वो इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछ सकते एग्ज़ाम में। 90 to 95% आप मान के चलिए यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे हर एक चैप्टर में से। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक है, द गेन परसेंटेज इज, हिंदी में अगर पढ़ें 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस्ट प्राइस। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन लिख लेनी है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, ठीक है, ये इक्वल है किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स ये हमने लिख लिया। कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन दिख गई, आपने क्या करना है, उनकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे जो कॉस्ट प्राइस के साथ वैल्यू होगी आपने उसको बना देना है सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस के साथ वैल्यू होगी उसको आपने बना देना है कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना हो गया है 30, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना हो गया है 36। अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 30 रुपये की चीज़ 36 रुपये में बेच दी, इट मीन्स कितने कमाए, 6 रुपये कमाए। 6 रुपये कमाए किसके ऊपर, 30 रुपये के ऊपर, तो 6 30 के ऊपर और इंटू 100। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा 20%, जो कि हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कभी भी आपको ऐसी क्वेश्चन दिखती है आपने हमेशा वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देना है। कंसेप्ट के चक्कर में मत पड़िए, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो क्वेश्चन को माइंड में रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा आप उसको चेंज कीजिए। जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस के साथ है वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, या फिर सीधा आप देख लीजिए 6 रुपये कमाए हैं 30 के ऊपर, तो 6 ऊपर नीचे 30 इंटू 100। क्लियर है। अब इसी टाइप के ऊपर एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कैसा क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। जैसे टाइप वही है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है बाय सेलिंग 100 पेंसिल अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, हिज गेन परसेंट इज। हिंदी में पढ़ते हैं 100 पेंसिल को बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, ध्यान देना है क्वेश्चन में हुआ क्या है। गेन हुआ है मीन्स प्रॉफिट हुआ है, तो अपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना है कि प्रॉफिट हमको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ नोट कीजिए प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट है गेन होता है उसको क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रॉफिट उसको क्या है, सेलिंग प्राइस हुआ है 20 पेन का। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हुआ कहाँ से, उसने टोटल पेन कितने थे 100 पेन बेचे हैं, तो जितने 100 पेन का सेलिंग प्राइस होगा माइनस जितने 100 पेन का कॉस्ट प्राइस होगा, उसी में से ही तो ये हमारा प्रॉफिट बचा है। अब आपने करना है सेलिंग प्राइस दोनों एक साइड कर लेना है। ये 20 है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 में से 20 निकल जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। दूसरी तरफ कॉस्ट प्राइस 100 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सेम वही इक्वेशन बन गई जो पिछले क्वेश्चन में थे। अब आपने वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 80 रुपये की चीज़ हम कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपये में। तो कमा क्या रहे हैं, 20 रुपीज़ कमा रहे हैं, किसके ऊपर, 80 रुपीज़ के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर उसने लॉस दिया है तो आप लॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो वैल्यू सेम है SP उनको इकट्ठा कर दीजिए, फिर आपकी वही इक्वेशन बन जाएगी, और फिर वैल्यू को इंटरचेंज करके आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। आप ध्यान दीजिए, आपको दिया पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच। On one he gained 10%, on other he lost 10%. His profit or loss in the whole transaction is। एक व्यक्ति 396 रुपये में प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे मशीन के ऊपर से 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपको 396 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस किसका, 2 मशीन का। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ मशीन 1 की,
ठीक है, मशीन 1 की और मशीन 2 की। इसमें मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि मशीन 1 का सेलिंग प्राइस भी 396 रुपीज़ है और मशीन 2 का सेलिंग प्राइस भी 396 है। ठीक है, दोनों इतने की बेची हैं। पहले वाले पे प्रॉफिट होता है 10% का, दूसरे वाले पे लॉस हो रहा है 10% का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, जो सेलिंग प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रॉफिट है तो ऊपर 100 और नीचे 110। ठीक है, क्लियर है कि सीपी निकालना हो तो वैल्यू को उल्टा करना पड़ता है, और एसपी निकालना हो तो वैल्यू सीधी रहती है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 0 मेरा कैंसिल होगा, यहाँ से मेरा 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इट मीन्स इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 360 रुपीज़ है। आगे अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ मैं तो 396 निकाल मैं सीपी रहा हूँ तो ऊपर 100 आएगा, बट लॉस है तो नीचे 90 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करता हूँ 4 और ये कटेगा मेरा 4 के साथ, इसका मतलब 440 कॉस्ट प्राइस है सेकंड मशीन का। अब ओवरऑल बोला गया है, ओवरऑल का मतलब मेरे को पहले देखना पड़ेगा दोनों मशीनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो प्लस करने से मेरी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। और दोनों मशीनों का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मेरे को पता है 396 की ये है, 396 की ये है। अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ तो ये मेरी वैल्यू बन जाती है 792। इट मीन्स 800 की चीज़ मैंने 792 में दे दी, तो कितना लॉस हो गया मेरे को, 8 रुपये का लॉस हो गया। किसके ऊपर, 800 के ऊपर। और इंटू करूँगा 100 तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। तो 1% का क्या हो गया है, लॉस हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये था प्रॉपर कंसेप्ट वाइज। अब इसमें एक शॉर्टकट भी लगता है। शॉर्टकट क्या होता है कि आप क्या करो, ये 10% प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ये 10% लॉस दिया हुआ है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो आपका यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 1%, और आना हमेशा लॉस है। अब सीधा शॉर्टकट अगर लग सकता था तो मैंने आपको कंसेप्ट क्यों समझाया है कि शॉर्टकट हर एक में अप्लाई नहीं होता है। शॉर्टकट की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में गिवन आपको क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ही होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस नहीं होना चाहिए, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। दूसरी मेन चीज़ ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये सेम होना चाहिए, कि यहाँ भी 10% प्रॉफिट है, यहाँ भी 10% है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर एक पे 10% होता, दूसरे पे 5% होता, तो फिर शॉर्टकट नहीं लगा सकते आप, फिर आपको ऐसे कंसेप्ट वाइज ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि अगर परसेंटेज अलग अलग आती है तो आपको कंसेप्ट लगाना है। परसेंटेज सेम आती है तो सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर लॉस में ही आएगी, 1% लॉस। ओके, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसी की मैं बात कर रहा था। देखो क्वेश्चन में गिवन है आपको सेलिंग प्राइस, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है। अ मैन इनकर लॉस ऑफ 10%, तो उसको 10% का लॉस होता है जब 240 की चीज़ बेचता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो दैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हिंदी में पढ़ते हैं, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एसएससी जीडी में तो आ सकता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे 240 देखिए आपको क्या दिया गया है, बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 240। जब 240 का बेचता है तो उसको लॉस होता है कितने का, 10% का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि सीपी निकालना है तो वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर 100 करना पड़ेगा, लॉस है तो नीचे 90 आएगा। अब इसको कैंसिल करता हूँ, 3 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ से मेरी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 800 डिवाइड बाई 3। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है मेरे को जो अर्न करना है वो तो 20% प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको कितने का बेचना पड़ेगा। इट मीन्स अब मैंने इस चीज़ को 20% प्रॉफिट कमा के बेचना है और मेरे को चाहिए कितना सेलिंग प्राइस होगा उसका। अब एसपी निकाल रहा हूँ तो इट मीन्स वैल्यू जो है मेरी सीधी रहेगी, 20% प्रॉफिट है तो 120 रहेगा डिवाइड बाय 100। यहाँ से 2 0 मेरी कैंसिल हो जाएंगी, ये यहाँ 40 से कैंसिल हो जाएगा, 40 × 8 तो मेरा आंसर आ जाएगा 320। तो 320 रुपये की आइटम मेरे को बेचनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को 20% का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस था, लॉस था, मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। जब कॉस्ट प्राइस आ गया उसके बाद मेरे को चाहिए प्रॉफिट और एसपी निकालना है, तो मैंने एसपी का फॉर्मूला लगा दिया फिर, और वहाँ से मेरे को मिल गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया, मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे बेचता है। इफ़ ही हैज़ सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर 12 रुपये ज़्यादा का वो बेचता, ही वुड हैव गेन 10%, 10% कमा सकता था। फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सीपी निकालना है। हिंदी में नोट कर लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है।
यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके भी कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। आप देखो, ये 12 रुपये ज़्यादा बेचने के कारण उसको क्या हो रहा है, 10% का फ़ायदा हो रहा है। पहले उसको 20% की हानि हो रही थी। मतलब ये 12 रुपये ने कितने प्रतिशत का फ़र्क डाल दिया। मान लो इतनी की वैल्यू है, इससे पहले वो 20% कम पे बेच रहा था, 20% की हानि हो रही थी, अब उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है। इट मीन्स कितने प्रतिशत का फ़र्क पड़ गया, 30% का फ़र्क पड़ गया। और किसके कारण पड़ा, 12 रुपये के कारण। तो आप सिंपल यहाँ से वैल्यू निकाल लो कि 30% की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 12/30। और पूरी वैल्यू मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि है 40 रुपीज़। समझ गए आप। बस ये देखिए कि परसेंटेज में कितना फ़र्क पड़ा। पहले लॉस पे था 20%, उसने वो 20% भी कवर किया और 10% का फ़ायदा भी कमाया। मतलब ओवरऑल 30% कमाया उसने सिर्फ इस 12 रुपये के कारण, कि 12 रुपये ज़्यादा करने से 30% मेरे कवर हुए। तो 30% की वैल्यू ही 12 है, तो 30 की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 40 हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज़्यादा उसकी वैल्यू लिखी हुई है। द डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, फिर 10% डिस्काउंट भी दे दिया गया है मार्क प्राइस पे। इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर बियर्स, तो सेलर को क्या होगा, फ़ायदा या नुकसान। हिंदी में रिलेट करते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब कंसेप्ट में छोड़ो, मैं सीधा आपको फॉर्मूला देता हूँ। कभी भी आपको लगे पहले इतना % बढ़ा के फिर इतना % कम कर दिया, ठीक है, या दोनों बार परसेंटेज बढ़ाए ही हैं, तो आपने सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने परसेंटेज की क्लास में भी समझाया था, A+B+AB डिवाइड बाय 100। पहले वैल्यू बढ़ा दी, कितनी, 10, तो A की वैल्यू होगी 10। फिर वैल्यू कम कर दी, कितनी कम कर दी, 10, तो B की वैल्यू होगी -10, कम की तो माइनस। एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कैंसिल होके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1%, और माइनस में आने का मतलब है लॉस, उसको 1% का हो जाएगा क्वेश्चन में लॉस। ठीक है, क्लियर है। तो अगर कभी भी आपको दिए पहले वैल्यू बढ़ा दी फिर वैल्यू कम कर दी, आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप यही है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। आपको दिया, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32%। अब 32% उसने कमाना है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। हिंदी में रेट करते हैं, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अब पूछ ये रहा है, पहले कितनी वैल्यू बढ़ाई, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया और कमाया क्या, 32। तो फॉर्मूला तो फिर मैं यही लगाऊंगा, A+B+AB बाय 100। अब मेरे को ये पता है इन दोनों को मिलाने से उसने कमाना क्या है, 32%, तो 32 के इक्वल कर दूंगा। अब पहले A मेरे को बढ़ाना है, वही तो मेरे को ढूंढना है क्वेश्चन में, तो उसको मैं x मान लेता हूँ। फिर मेरे को 20% का डिस्काउंट देना है, तो B की वैल्यू हो जाएगी -20। फिर प्लस यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट करोगे, ये x है, ये B -20 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है मेरी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 20x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 आ जाएगा, ये 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x माइनस x/5 इज इक्वल टू इधर जाके प्लस होगा तो बन जाएगा 52। एलसीएम लोगे अगर आप 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x में से x करें तो 4x, तो 4x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 52। अब ये 4 से कैंसिल कीजिए, 13 आ जाएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65%। 65% आपकी वैल्यू आ जाएगी। मे बी यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी, अच्छा यस, नंबर ही गलत ले लिया है हमने। तो क्वेश्चन में हमको नंबर दिया हुआ था 12% और मैंने यहाँ पे कितना ले लिया है, 20% ले लिया है। तो उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पे वैल्यू ही गलत ले ली है। यहाँ पे 12% आना है, यहाँ भी 12% आना है। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा जो एग्जैक्ट करेक्ट वाला आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
कि यहाँ पे अगर मैं 12 वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ भी 12x आएगा। अब 12 आएगा तो फिर मेरा कट के 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कट लेता हूँ, 3 4 325। अब मेरी वैल्यू जो है x माइनस 4x डिवाइड बाई 25 आएगी इधर, और ये 12 उधर जाके प्लस होगा तो बन जाएगा 44। अब एलसीएम फिर 25 होगा, 25x से मल्टीप्लाई होगा 25x माइनस 4x, तो ये बन जाएगा मेरा 21x, नीचे मेरा आएगा 25 और इधर आएगा 44। अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 आना है, ठीक है, 4 से कैंसिल करूँगा, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 आएगा। जब 3 आएगा तो अब ये माइनस होकर मेरा बनेगा 22। जब 22 बन जाएगा तो फिर ये 2 से कट जाएगा। अब 25 इंटू 2, तो x की वैल्यू जो है मैंने निकल के आ जाएगी 50, तो आंसर हो जाएगा इसका 50%। ये पहले उसने 50% वैल्यू बढ़ाई होगी, फिर 12% डिस्काउंट दिया होगा, तब जाके उसको बचा क्या है, 32% प्रॉफिट बचा है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी, ए ने बी को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% पे, बी सेल इट टू सी, बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, सी ने आगे पे किया 225 रुपये उसको खरीदने के लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये पता करना है। अब इस क्वेश्चन में करना है क्या है, आप चाहो तो 100 मान के भी चल सकते हो, चलना है तो मान लो कि ए ने 100 रुपये का लिया था, उसने आगे बी को बेच दिया कितने पे, 20% प्रॉफिट कमा के। 20% प्रॉफिट मतलब 120 का बेचा होगा। फिर बी ने आगे सी को बेच दिया और इसने आगे बेचा है 25%, मतलब 120 का अगर आप 25% निकालते हो तो ये वैल्यू आती है 30, मतलब बी ने 30 रुपये कमा के बेच दिया। तो 120 में 30 प्लस करोगे तो इसका मतलब सी ने कितने का बेचा, 150 का। सी को कितने का मिला, 150 का। अब सी को तो मेरे को पता है 225 का मिला है, इसका मतलब ये 150 की जो वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, 225 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 225 डिवाइड बाय 150। मेरे को क्वेश्चन में चाहिए ए को कितने का था, तो ए मतलब 100, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। अगर 150 की वैल्यू 225 के बराबर है तो फिर 100 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से 0 कटेगी, 15 इंटू 15 225 होता है, 15 इंटू 10, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 150 कि ए ने जो है कितने का खरीदा था, उसको 150 रुपीज़ का खरीदा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ मैन, ठीक है, यहाँ पे मैन आएगा, इनेबल मैन टू परचेज 5 kg मोर फॉर 600, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर kg बिफोर रिडक्शन ऑफ द प्राइस। चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूँ, तो कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आप माइंड में रख लीजिए, सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी कराया था। इसके लिए एक सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना है आपने, ओरिजिनल प्राइस निकालने का। ओपी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, जो उसका एक्चुअल प्राइस था, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगाना है आपने, पी परसेंटेज इंटू EXP एक्सपेंडिचर, मैं कंप्लीट ले देता हूँ, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आपका क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ब्रैकेट में फिर 100 प्लस माइनस परसेंटेज। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि प्राइस कम होने से एक आदमी इतने रुपए में इतने ज़्यादा चीज़ खरीद सकता है, या प्राइस बढ़ने से एक आदमी इतने रुपए में इतनी कम चीज़ खरीदेगा। तो उसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है आपने ओरिजिनल प्राइस निकालने का। परसेंटेज जो कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 600 रुपये का, क्यू क्वांटिटी कितनी आती है 5 किलो, तो नीचे आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दो, लॉस होगा तो माइनस, ठीक है। तो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे 20% रिडक्शन, तो आप 100 में 20 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो इट मीन्स ओरिजिनल प्राइस जो है उसमें क्या हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस फॉर्मूला याद रखिए, ओरिजिनल प्राइस निकाल लीजिए। इसी क्वेश्चन में कई बार यहाँ से उसने पूछना है बिफोर रिडक्शन, कई बार पूछता है रिड्यूस प्राइस बताओ, तो रिड्यूस तो हमको पता ना कितना हुआ था 20%। तो अगर आपको रिड्यूस प्राइस निकालना है तो आप 30 का 20% रिड्यूस कर दो। अगर 20% रिड्यूस कर दोगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी उसकी, 80% रह जाएगी। तो ये क्वेश्चन में 24 जो आके निकलेगा वो क्या होगा, रिड्यूस प्राइस हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, रिड्यूस प्राइस के लिए बाद में जितना परसेंटेज रिड्यूस करने को बोला है उतना आप रिड्यूस कर दीजिए उसको। ओके, चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हम।
हमको दिया गया अ मैन बॉट पेंसिल एट रेट ऑफ 6 for ₹4, 6 खरीदता है 4 रुपये में, एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 4 for ₹6, हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आपको दिया 6 खरीदता है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना रुपये में खरीदता है, ये खरीदता है वो 4 रुपये में। उसके बाद 4 बेचता है, बेचने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और कितने में बेचता है ये बेचता है 6 रुपये में। अब 6 खरीदे 4 बेचे, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, इसका हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल है जब तक आप इनकी क्वांटिटी बराबर नहीं करते हो। अगर मेरे को ये पता है 6 10 रुपये में खरीदी और 6 ही 15 में बेची, तो सीधा सीधा हिसाब है 5 रुपये कमाए होंगे, है ना। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी 24 24। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया 16। इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है, आप इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया 36। तो इट मीन्स 16 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 36 रुपये में। तो क्या कमाया है, 20 रुपये। किस पे, 16 की चीज़ पे। तो ऊपर 16 नीचे 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे, 4 4 4 5 4 25 को 5 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार carriage for ₹40,000. He sold horse at a gain of 10% and the carriage at a loss of 5%. He gained 1% on his whole transaction. The cost price of the horse is. एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक बग्गी 40,000 रुपये में खरीदी। घोड़े को उसने 10% लाभ था, बग्गी को उसने 5% हानि पे बेचा। उसने पूरे सौदे में 1% का लाभ कमाया। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये पता है पहली चीज़ पे ये कमाया, दूसरी पे ये कमाया या गवाया, और दोनों को मिला के उसने इतनी इनकम कमाई, तब आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, सीधा शॉर्टकट लगाना है। एक तरफ तो हो गया हॉर्स, एक तरफ हो गया कैरेज। हॉर्स पे कमाया उसने 10%, कैरेज पे उसको लॉस का मतलब माइनस में लिखेंगे -5। दोनों को मिला के जो 1 हुआ उसको आपने लिख देना है बीच में, और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 9। इन दोनों को जब माइनस करोगे, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 हो जाएगा मेरा 6। यहाँ से आपने इसकी बना लेनी है रेशो, जो 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 3 9, तो 2:3 ये मेरी होगी हॉर्स और कैरेज की रेशो। इस रेशो में जिसका भी मेरे को निकालना है वो मैं निकाल लूँगा। मेरे को पता है मेरे को निकालना है हॉर्स का प्राइस, तो हॉर्स की रेशो क्या है 2। रेशो में नीचे क्या आता है हमेशा, सम ऑफ रेशो, 2 + 3 5, और इनटू टोटल प्राइस क्या दिया गया है मेरे को 40,000, तो इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से इसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 16,000। इट मीन 16,000 का हॉर्स है, बाकी जो 24,000 बच गए वो होगा कैरेज बग्गी का। ठीक है, कभी भी आपको 2 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, इस पे इतना कमाया, इस पे इतना कमाया, दोनों को मिला के क्या कमाया वो भी आपको दिया हुआ है, तो आपने बस इसको हम बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन मेथड, तो आपने ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगा देना है, और वहाँ से रेशो बनाने के बाद जिसका प्राइस चाहिए आप उसकी रेशो यूज़ करके प्राइस निकाल सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, हिज गेन % इज। एक बेईमान डीलर है, लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है जितने की चीज़ है मैं उतने की दे रहा हूँ, जो लागत है इसकी 100 रुपये की, अगर मैंने ली है 100 की आपको दे दूंगा। लेकिन वह करता क्या है, 1 किलोग्राम के बीच में सिर्फ 850 ग्राम ही तोलता है, तो यहाँ से कमाई कर रहा है वो, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है, वो समझाने से पहले मैं आपको सीधा कंसेप्ट समझाता हूँ। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की चीज़ के अंदर वो दे कितना रहा है, 850 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब वो कितने ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है, यहाँ से 150 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है। तो 150 ग्राम कमा किस पे रहा है, अब एक शॉपकीपर है, उसने 1000 ग्राम चीज़ बता के दे रहा है, बट उसके अंदर तो 850 ग्राम है ना, मतलब शॉपकीपर के लिए जो वैल्यू होगी वो तो 850 ग्राम की होगी, तो इसके नीचे फिर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 850 आ जाएगी, और इंटू कर दूंगा मैं 100 के साथ। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा, मैं निकाल के देख ही लेता हूँ। 5 3 5 17, तो 300 डिवाइड बाई 17। मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, 17 1 पीछे बच के 13, और उसके बाद जाएगा 17 के साथ तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है।
अब कभी भी ऐसा डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन आए ना, तो इसको आसान बनाने के लिए आपका फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है, ऊपर आपने हमेशा लेना है डिफरेंस इन वेट, जो भी वेट में डिफरेंस डाला है उसने वो, नीचे आपने लिखना है फॉल्स वेट, जो उसने गलत वेट दिया है वो, और इनटू कर देना है 100। ठीक है, फॉल्स वेट, जैसे डिफरेंस इन वेट क्या था 150 ग्राम का, वो ऊपर लिख लिया, नीचे लिखना है फॉल्स वेट जो गलत वेट है, तो गलत वेट क्या दे रहा है वो 850 ग्राम, वो नीचे लिख लिया और इनटू कर दिया 100 के साथ, तो वहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा 17, 11/17%। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इस वीडियो को, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।